हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही मेन टॉपिक पे बात करने आए हैं। हम अपने हक की बात करने आए हैं इस गवर्नमेंट से। शायद आप लोगों ने इधर कुछ दिनों से देखा हो, एक दो दिन से, कि ट्विटर पे और यूट्यूब से बहुत सारे कैंपेन चल रहे हैं कि एग्ज़ाम को लेकर के कि गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन क्यों हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब इतनी कम क्यों हो रही हैं, जिन गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम हो चुका है उनके रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आए हैं। ये बहुत सारी बातें हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो गई हैं, ये जानना कि गवर्नमेंट आखिर कर क्या रही है। तो इधर आप लोगों से एक छोटी सी आज इस वीडियो से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये आप लोगों के लिए ही है, फ्यूचर के लिए रहेगा। क्योंकि अगर अभी हमने गवर्नमेंट पे दबाव नहीं बनाया तो गवर्नमेंट आगे वैकेंसी को और कम करने जाएगी। इसीलिए अभी बिल्कुल सही टाइम है हम अपने हक की बात कहें इस गवर्नमेंट से। मेन टॉपिक जैसे कि हैं कि जो आजकल रोज़गार इतना कम क्यों हो रहा है। मैं मानता हूँ कोरोना काल है, बहुत सी वैकेंसी गई हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ही ये काम है कि वैकेंसी को और जो ये बेरोज़गारी को कम करना, किसी भी तरीके से करे वो बेरोज़गारी को कम करे। ऐसा नहीं कि कोरोना से पहले बहुत सारी वैकेंसी निकल रही थी, ये कोरोना तो इनको एक बहाना मिल गया है सिर्फ एक। तो अभी वैकेंसी काफ़ी कम हो गई हैं। हम लोग इस पे जोर दे रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होगा गवर्नमेंट के हाथ से बहुत सारी वैकेंसी चली जाएंगी। और प्राइवेट में आप लोग जानते ही कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे काम करवाते हैं वो। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हम लोगों की मांग है कि जो टीचिंग वैकेंसी होती हैं, सबसे बदनाम तो टीचिंग वैकेंसी ही रहती हैं। कब आती हैं? 2017 में अगर कोई फॉर्म निकलता है तो स्टूडेंट जो होता है वो 1 साल की तैयारी करता है, 2018 में जाके उसका कहीं एग्ज़ाम होता है, फिर 1 साल बाद उसका रिजल्ट आता है, एक से 1.5 साल उसके रिजल्ट आने में लग जाते हैं, और फिर उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। इतना लंबा प्रोसेस कैसे होता है? क्या आखिर गवर्नमेंट क्यों नहीं, जो संस्थाएं जो संस्था फॉर्म निकालती है उस पर क्यों नहीं शिकंजा कसते हैं कि हाँ आपने 2017 में फॉर्म निकाला था, 2020 चल रहा है, अभी तक आपने क्यों नहीं ज्वाइनिंग करवाई है? क्योंकि देखिए, इस मुद्दे को मीडिया नहीं उठाएगा। मीडिया अपना अलग ही धुन में घूम रहा है, वो सिर्फ टीआरपी के चक्कर में है और उसको कुछ भी नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो मेन मुद्दे हैं वो मीडिया से पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ चटपटे मसालों चीज़ों से मतलब है, जिनसे उनकी सिर्फ टीआरपी बढ़ती है। वो उनके लिए है, वो उनकी जॉब है, उनको पैसा मिल रहा है इस चीज़ का। टीआरपी आएगी, एड्स आएंगे, उनको पैसा मिलेगा, वो जो दिखाएंगे वही आप देखेंगे, ये जान लीजिए। इसीलिए मीडिया जो है इस टाइम पे, जो चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश का काम कर रहे हैं इस टाइम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपसे, अगर आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं बहुत देर तक, तो मत देखिए। आप उसी को एक जो न्यूज़ चैनल पर एक ऐसा दबाव डाले कि हमारी जो मांगे हैं वो न्यूज़ चैनल तक पहुंचे कि हाँ इस टाइम जो है वो जनता जो है इस चीज़ के लिए मांग कर रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो की गई हुई हैं, जैसे कि देख सकते हैं ट्विटर और यूट्यूब पर एक अभियान चलाया जा रहा है हैशटैग करके, #नो जॉब नो वोट। अगर आप मुझको जॉब नहीं देंगे तो मैं वोट भी आपको नहीं दूंगा। अगर आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो वोट देने का फ़ायदा ही क्या है मेरा? गवर्नमेंट में आप बैठे हुए हैं, आपके पास अगर आप जॉब नहीं निकाल सकते हैं तो फिर गवर्नमेंट किस काम की है? तो एक सबसे पहला ये हैशटैग रहेगा नो जॉब नो वोट का। जो दूसरा रहेगा चल रहा है इस टाइम है #स्पीक अप फॉर टीचर्स। ये टीचिंग की वैकेंसी के लिए है, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी बहुत ही 5 साल में जिस टाइम इलेक्शन होता है उस टाइम पर वो लोग निकालते हैं। यूपी में भी देखिए 2022 में इलेक्शन आने वाला है, अब देखिएगा टीचिंग की वैकेंसी निकलना स्टार्ट होगी, और ये निकलेंगी अभी। कब इनका एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, कब ज्वाइनिंग होगी, कोई अता पता इनका नहीं रहेगा। अभी तक 2016 की वैकेंसी का एग्ज़ाम, कुछ सब्जेक्ट एग्ज़ाम हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट अभी नहीं आया है, ना ज्वाइनिंग हुई है। अगर मैं यहाँ पे एलटी ग्रेड की बात करूँ, लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड की निकाली थी 2018, 29 जुलाई 2018 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, नवंबर 2019 में इसका रिजल्ट आया था, और अभी तक इसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा है इसमें। जो स्टूडेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा उसका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो कैसे बनेगा? ऐसे नहीं बनेगा आत्मनिर्भर भारत। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंपेन, और एक जैसे कि एक कैंपेन है #स्पीक अप फॉर SSC रेलवे स्टूडेंट्स। तो ये 3 हैशटैग हैं। यूट्यूब पर
आप सीधे कमेंट बॉक्स, कोई भी आप वीडियो देखिए, कॉमेडी का देखिए, एजुकेशन का देखिए, गवर्नमेंट जो होती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसका वीडियो देखिए, हर वीडियो के कमेंट्स में ये 3 हैशटैग होने चाहिए। इनको कैसे लिखना है, ये हैशटैग यूज़ करना है और कोई भी स्पेस नहीं देना है, किसी भी लेटर के बीच में कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। हैशटैग नो जॉब नो वोट, कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। इसी में भी हैशटैग स्पीक अप फॉर टीचर्स, कोई भी स्पेस बीच में नहीं रहेगा। अगर आप ट्विटर चलाना नहीं जानते, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ट्विटर चलाना नहीं जानते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पर डालिए हाउ टू यूज़ ट्विटर, या फिर मैं ट्विटर को कैसे चलाया जाता है, कैसे मैं ट्विटर को यूज़ कर सकता हूँ, आप उसको सीखिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पर नहीं हैं। आप लोग आज ही ट्विटर ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है, ट्विटर। अगर आप ट्विटर और यूट्यूब पर ये 3 कैंपेन चलाएंगे तो जो हमारा मुद्दा है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो हो सकता है न्यूज़ चैनल की भी आँख खुल जाए कि हाँ, इस मुद्दे को भी उठाना है। तो इसीलिए 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच तक, 5 सितंबर तक ये कैंपेन चलेगा। आप आप थोड़ा सा समय निकालिए, 10 से 15 मिनट समय ज़रूर निकालिए, ये हैशटैग को यूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में यूज़ करिए और ट्विटर पर भी ट्वीट कीजिए। आप लोग थोड़ा सा अगर अभी एक्टिव होते हैं तो इसका रिजल्ट हमको आगे आने वाले सालों में मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग अभी अगर मान लीजिए ग्रेजुएशन में है या पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो 3-4 साल बाद आप भी इसी स्टेज में आने वाले हैं। और अगर अभी हम लोग नहीं जागे तो गवर्नमेंट जो है, क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी हो वो गवर्नमेंट जॉब नहीं देना चाहती है, वो चाहती है कि गवर्नमेंट जॉब हम जितनी कम से कम निकाल पाएँ। और अगर ये आप लोगों के दबाव से ही, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज़ से डरती है, वो है आपके वोट। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि हाँ मुझको वोट जो है हॉस्पिटल या स्कूल बनाने से मिलेंगे तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल और स्कूल बनाएगी। अगर गवर्नमेंट को ये लगेगा कि हाँ मुझको जो वोट है वो अगर मैं वैकेंसी निकालूंगा ज़्यादा तो मुझको वोटिंग जो मुझे वोट है वो मिलेंगे, तो वो गवर्नमेंट होगी वो वैकेंसी निकालेगी। अगर उस गवर्नमेंट को लगता है कि मुझे मूर्ति बनाने से अगर मुझे वोट मिलेंगे तो वो गवर्नमेंट मूर्ति बनाएगी। अगर उसको लगता है कि मंदिर मस्जिद बनाने से मुझे वोट मिलेंगे तो वो मंदिर मस्जिद भी बनाएंगे। उनको सिर्फ आपके वोट से मतलब है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। ये इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि इस चीज़ को, अभी ये चीज़ जो है ट्रेंड में है, अगर अभी ये हम लोगों ने नहीं किया तो आगे बहुत ही स्थिति इस देश की ख़राब होने वाली है। बेरोज़गारी की दर धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कोरोना से पहले भी बेरोज़गारी बढ़ रही थी लेकिन स्पीड कम थी, कोरोना के बाद जो है वो बेरोज़गारी की दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे कि हाँ बेरोज़गारी दर को कम करने के लिए। अब गवर्नमेंट सेक्टर में हो, हाँ, अब इस टाइम पे कोई भी पार्टी हो, अगर आप सत्ता में है तो हमारा हक बनता है आपसे ही क्वेश्चन करने का। अगर सत्ता में कोई भी पार्टी हो तो मेरा क्वेश्चन उसी से रहेगा ना, जो अपोजिट है उससे मैं कैसे पूछ सकता हूँ। सत्ता में तो दूसरी पार्टी है जब है, तो जो पार्टी सत्ता में है मैं क्वेश्चन तो उसी से पूछूंगा ना। ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि कोई भी जो पार्टी है जो सत्ता में है उससे क्वेश्चन पूछने का कि हाँ ये काम क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी वैकेंसी आ रही है, इतनी वैकेंसी इतना टाइम क्यों लग रहा है, पेपर क्यों आउट हो रहा है, क्वेश्चंस गलत होते हैं। बताइए, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी क्वेश्चन गलत होते हैं। अब बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास इतना कहाँ पैसे हैं कि वो कोर्ट में जाकर केस अपना लड़ सके, पहले हाई कोर्ट जाए फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये सिर्फ भर्ती को एक लंबे समय तक टालने का एक बहाना होता है। हमारी ये एक मांग है कि एक बिल्कुल स्वतंत्र संस्था बननी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक स्वतंत्र संस्था है, ये संस्था है जो जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी संस्थाएं करवाती हैं, उन संस्थाओं पर नज़र रखे। किस टाइम फॉर्म आपको निकालना है आप निकालेंगे, वो बताए उस संस्था की, हाँ, या आप इस टाइम, अगर आपने इस टाइम फॉर्म निकाले हैं तो इतनी देर के अंदर आपको, इतने महीने के अंदर आपको एग्ज़ाम करवाने हैं और इतने महीने के अंदर आपको रिजल्ट निकालना है और इतने महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग देनी है। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक मेन संस्था है, ये है, तो ये नज़र रखती है, ये नज़र रखे KVS के जो एग्ज़ाम होते हैं उस पर भी, ये नज़र रखे NVS के एग्ज़ाम पे, ये नज़र रखे UPTGT के एग्ज़ाम पे, ये नज़र रखे UP
पीजीटी के एग्ज़ाम पर, और ये नज़र रखे एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम पर। ये संस्था जो है इन सब पर नज़र रखे और ये संस्था बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आनी चाहिए। ये संस्था एक ऐसी होनी चाहिए, किसी भी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आनी चाहिए, और ये संस्था किसी भी जो भी संस्थाएं वैकेंसी निकालती हैं उनसे पूछ सके, पूरा उसको हक हो कि हाँ आपने इतनी देरी क्यों की। पेपर अगर गलत बने तो उस जिसने पेपर गलत बनाया है उस पर कार्यवाही हो, क्योंकि पेपर गलत बनता है फिर कोर्ट केस होता है, इसी में बहुत सारा लंबा टाइम निकल जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, किस टाइम आई थी और अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। क्योंकि देखिए केस अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा तो गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही अच्छा बहाना मिल जाता है कि हाँ मैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की का आदर करता हूं और जो वो कहेंगे मैं वही करूंगा। तो ये सिर्फ एक बहाना मिल जाता है उनको कि हाँ वैकेंसी को आगे बढ़ाने का। कितने ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए गवर्नमेंट बचा देती है अभी तक। जैसे कि अगर वैकेंसी आई है, ये एक फिक्स होना चाहिए। वैकेंसी अगर आई है तो 1-2 महीने के 3-4 महीने के अंदर एग्जाम होना चाहिए, 2 महीने के अंदर रिजल्ट आना चाहिए और 2 महीने के अंदर ज्वाइनिंग होनी चाहिए। ये फिक्स होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इसमें छात्रों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत लोगों की एज निकल जाती है इसमें कि कब फॉर्म आते हैं, कब इसका इंटरव्यू होता है, कब कैसे ज्वाइनिंग होती है, बहुत से लोगों की एज निकल जाते हैं, एज जो होती है वो निकल जाती है। और इसमें ये भी है जैसे कि आप लोग देखते हैं यूपी टेट हो गया या सी टेट हो गया, हर 6 महीने पर आप एग्ज़ाम तो करवा रहे हैं बच्चे से। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के 700-700 रुपये, 800-800 रुपये, 1000 रुपये तक फीस वसूल रहे हैं, सिर्फ आप अपना राजस्व भर रहे हैं। वैकेंसी नाम पर जीरो। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी 2016 में आई थी, 2016 से अभी तक कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। 2016 4 साल हो गए, 4 साल। गवर्नमेंट 5 साल की रहती है, 4 साल में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसा अगर हम लोग अभी नहीं जागे तो आगे चल के गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही कम वैकेंसी रह जाएंगी। और प्राइवेट सेक्टर में अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनसे पूछिए कि क्या हालत होती है। 25,000 रुपये पर साइन करते हैं, उनके हाथ में सिर्फ 8 से 10,000 रुपये मिलता है उनको। केवल साइन करेंगे 25,000 रुपये कि हाँ उनको 25,000 सैलरी मिल रही है। गवर्नमेंट के थ्रू रहेगा कि हाँ इनको 25,000 सैलरी मिल रही है, लेकिन साइन कितने भी करते हैं उनको मिलता कितना है? 8 से 10,000, 12,000, 15,000 रुपये। तो अगर इसी तरह से प्राइवेटाइजेशन होता रहा तो फिर गवर्नमेंट किस काम की रहेगी फिर? इस पर और मैं ये कहूँगा कि आप लोग अभी इस मुहिम से जुड़िए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको ट्वीट कीजिए और यूट्यूब पर भी इसको ट्रेंड कीजिए ताकि हमारी बात सुनी जा सके। आप अभी पढ़ रहे हैं, मान रहा है कि आप ग्रेजुएशन में हैं, लेकिन कुछ सालों बाद आप इसी स्थिति में आने वाले हैं। अगर आपके साथ ऐसा ना हो तो अभी से गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ एक चीज़ से डरती है, वो है आपके वोट। और आपका जो मत है, जो वोट है, वो बहुत ही पावरफुल है। इसके अधिकार को समझिए। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हो, लेकिन उसके जो गलत काम है कम से कम उस चीज़ के लिए तो उसको विरोध कीजिए उस चीज़ का। ये गवर्नमेंट जिस दिन ये जान गई कि हाँ अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ जनता सपोर्ट कर रही है, गलत चाहे सही, उस दिन तानाशाही इस देश में आ जाएगी। तो इसीलिए अगर अभी से हम लोग जुड़ जाएंगे तो हो सकता है गवर्नमेंट की आंखें खुल जाएं, हो सकता है मीडिया की आंखें खुल जाएं, हो सकता है हम लोगों का जो ये, और मुझे विश्वास है कि अगर अच्छे से ये कैंपेन चल गया तो ये मीडिया तक आ जाएगा। और जो मीडिया इस मीडिया के जो मुद्दे भटका रही थी इस केस में उस केस में, अब वो बेरोजगारी पे आ जाएगा। मृत्यु दर इतनी क्यों बढ़ रही है कि सब लोग सुसाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट्स डेली सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और वैकेंसी जो आई हुई हैं उनको क्यों नहीं फिल किया जा रहा है? कुछ वैकेंसी तो ऐसी हैं जिनका एग्ज़ाम होकर के रिजल्ट भी आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन भी हो चुका है, सिर्फ ज्वाइनिंग देनी है, तो क्यों नहीं दी जा रही उनको ज्वाइनिंग? क्यों लटकाया रखा जा रहा है उनको? बहुत सी बातें हैं यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इससे जुड़ेंगे और अपने हक की बात को आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इसका क्या फ़ायदा रहेगा। जैसे कि अभी आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले ही एक बहुत ही यूट्यूब पर आया था ट्रेंड विनोद का। कौन सा? विनोद का। ये क्यों आया था आपको पता है? ये एक विनोद थारू के नाम से एक यूट्यूब चैनल था। वो कोई भी वीडियो देखता था उसमें कमेंट में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखता था? विनोद। तो आप खुद सोचिए
कि सिर्फ उसने अपना नाम लिखा तो वो इतना हाईलाइट हो गया, न्यूज़ चैनल तक वो चला गया। और अगर आप इन 3 चीज़ों को यूज़ करेंगे, ये तो हमारे हक की बात है, तो क्यों नहीं जाएगा, ये मीडिया तक ज़रूर जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस ट्रेंड को सक्सेसफुल कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कीजिए कि हमारी बातें सुने और जो वैकेंसी है टाइम पे निकालें, टाइम पे एग्ज़ाम करवाएं और सब कुछ टाइम से हो तो हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि फिर अगर जैसे कोई भी वैकेंसी आती है, 2018 में कोई वैकेंसी निकली है और अगर अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो भी शक की नज़र से देखते हैं कि भैया ऐसी कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कि जो 2 साल से कर रहे हो, एग्ज़ाम दे दिया अभी तक रिजल्ट नहीं आया, कौन सी तैयारी कर रहे हो। तो बहुत कुछ हम लोगों को भी झेलना पड़ता है। बहुत लोग वो रिजल्ट आता है, सेलेक्ट हो जाते हैं, सिलेक्शन की खुशी पूरे परिवार में दौड़ जाती है, आस पड़ोस मोहल्ले में मिठाइयाँ भी बढ़ जाती हैं, लेकिन 1 साल तक ज्वाइनिंग नहीं होती है। लोग शक करने लगते हैं कि हाँ क्या इन्होंने इसे फर्जी बोल दिया कि हाँ इनकी ज्वाइनिंग, इनका सिलेक्शन हो चुका है, क्या अभी तक क्यों नहीं ज्वाइनिंग हुई है इनकी। तो बहुत चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं, बहुत चीज़ें हम लोग को झेलनी पड़ती हैं। एक स्टूडेंट्स लाइफ में कितना स्ट्रेस होता है ये गवर्नमेंट नहीं जानती है और ना उनके बच्चे जानते हैं। आप लोग कितने जानते होंगे कि जितने भी हमारे गवर्नमेंट ये जो नेता लोग हैं, इनके बच्चे कितने गवर्नमेंट में आते हैं? नहीं आते, सब प्राइवेट बिजनेस ही अपना स्टार्ट करते हैं। लेकिन और एक मिडिल क्लास और एक गरीब के लिए गवर्नमेंट जॉब बेहद ज़रूरी होती है। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि गरीब बच्चे के लिए और मिडिल क्लास के लिए एक गवर्नमेंट जॉब क्यों ज़रूरी होती है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस कैंपेन को सक्सेसफुल करेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।